नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का संस्कृत पाठ 13 पर चर्चा करेंगे। विश्व शांति। क्या? विश्व शांति। विश्व शांति से आप लोग का, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छी की बात है। आप लोग इसका बारे में कहानी भी जानते होंगे। अगर कहानी जानते हैं तो चलिए आज इस पर हम प्रश्न आज बनाए हैं, और प्रश्न बनाए हैं ताकि आप सबको एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न कोई भी पूछे जाए तो यहाँ से आप लोग इसका उत्तर बहुत ही सटीक तरीक़ा से दे सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, हम इस चीज़ को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, उत्तर देखेंगे। वर्तमान में प्राय विश्व के सभी देशों में अशांति और कलहन छाई हुई है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो विश्व के सभी देशों में अशांति और क्या है, कलहन छाया हुआ है। कलहन और अशांति छाया हुआ है। कुछ देशों में आंतरिक समस्या है तो कुछ देशों में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं। कहीं आंतरिक समस्या देखने को मिल रहा है तो कहीं शीत युद्ध चल रहा है। ठीक है, सभी देश में विदेशांति विश्व में अनेक प्रकार की लड़ाई चल रही है। संपूर्ण संसार में अशांति के कारण मानवता का विनाश हो रहा है सभी जगह पे। ठीक है, सभी जगह सारे संसार में अशांति का कारण मानवता का विनाश है। क्या है? मानवता का विनाश है। विध्वंसकारी, ठीक है, विध्वंसकारी अस्त्र द्वारा मानवता के विनाश का भय सर्वत्र व्याप्त हुए हैं। विध्वंसकारी अस्त्र जैसे बम, ठीक है, बम बहुत परमाणु बम, अनेक प्रकार की बम से लड़ाई हो रहा है। इसी से क्या होता है, मानवता का विनाश हो रहा है। ठीक है, मानवता का विनाश हो रहा है और विश्व में अशांति फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 1 कैसा लगा? ठीक है, कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए हम 2 पे बात कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग को 2 दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। विश्व में शांति, ठीक है, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है, इसका उत्तर आप लोग नीचे देखेंगे। कहते हैं कि विश्व में शांति का आधार एकमात्र, ठीक है, परोपकार है। अगर विश्व में अगर आप लोग शांति चाहते हैं तो एक दूसरे पर परोपकार कीजिए। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। क्या है? परोपकार की भावनाएं जो है मानवीय गुण है, मानव का गुण है। संकट में, ठीक है, संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो तो, ठीक है, क्या यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। संकट काल में, ठीक है, क्या संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो तो तभी हम निर्वेश, ठीक है, सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। अगर संकट के समय में हम लोग एक दूसरे को सहयोग करना चाहेंगे, ठीक है, यही लक्ष्य रखेंगे और सहिष्णुता और परोपकार से हम लोग शांति स्थापित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम दोबारा समझाना चाहेंगे। देखिए, जो विश्व में शांति का जो स्थापित हो सकता है वो विश्व में शांति का एकमात्र ही से परोपकार है। एक दूसरे पर परोपकार कीजिए। ठीक है, संकट समय में सब सहयोग रहिए। ठीक है, सब देश जितने हैं विश्व में, सारे देश हैं, ये सब साथ रहिए। ठीक है, और एकजुट होकर के, ठीक है, उस पर राय किया जाए। क्या किया जाए? उस पर राय विचार चर्चा किया जाए। चलिए ज़्यादा हम बकबकी नहीं करेंगे, ठीक है, आप सबके सामने, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है कि विश्व शांति पाठ के आधार पर भारतीय दर्शन का मूल तत्व बतलाएं। उत्तर है भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति है। भारतीय जो देश है, ध्यान रखिएगा, इसका दर्शन ही शांति है। क्योंकि यहाँ क्या है, सारी देश लड़ाई हो गया लेकिन यहाँ धर्मनिरपेक्ष इसी देश को कहा गया। धर्मनिरपेक्ष का निर्माण नहीं हुआ है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि धर्म का आधार भी शांति है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धर्म का आधार ही शांति है। इसी भाव से विश्व की रक्षा, ठीक है, रक्षा तथा कल्याण संभव है। इसलिए हम जागरण, ठीक है, जन जागरण द्वारा सहानुभूति, परोपकार और निर्वेश में, ठीक है, निर्वेश के महत्व पर प्रकाश डालना चाहिए, हमें डालना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भारतीय जो है, भारत में धार्मिक आधार पर शांति लोग करवाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भारत ऐसा देश है कि यहाँ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति रहता है, और किसी प्रकार के कोई भी मतलब यहाँ पर कोई होते हैं वैसे जो मतलब इसमें लड़ाई झगड़ा अपने जाति को ऊंचे, चाहे अपने धर्म को ऊंचे दिखाने का प्रयास करते हैं, पर भारत में इस मैटर कम आप लोग को दिखाई देगा। ठीक है, सबसे अधिक आप लोग को, ठीक है, मिलजुल के ही रहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पे बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हमको हो रहा है। ठीक है,
इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोग अगर इधर से आवाज़ आ रहा होगा तो, ठीक है। चलिए 4 नंबर कहता है कि अशांति के मूल कारण क्या है। अशांति के मूल कारण क्या है, उत्तर देखेंगे। वास्तव में शांति के 2 मूल कारण हैं, एक द्वेष और असहिष्णुता, ठीक है। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर जलते हैं, पीछे भी मैंने चर्चा किया हूँ, और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोनों देश, ठीक है, देश आपसी, ठीक है, आपसी बैर और अशांति के मूल कारण है। देखिए अशांति का मूल कारण यही है कि एक देश दूसरे देश के बीच में ऊपर जलना। वो कैसे विकास कर रहा है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो एकदम लहर बढ़ता है। पाकिस्तान अगर इंडिया मान लीजिए कि अगर कोई फ्लाइट बनाया, कोई मतलब एक बहुत अच्छे रॉकेट वॉकेट बनाया, चाहे फिर चंद्रमा पर जा रहा है, चाहे फिर सूर्य पर जा रहा है, चाहे मंगल पर जा रहा है, तो कोई देश का भार पड़े चाहे नहीं पड़े, लेकिन अमेरिका के पाकिस्तान के जरूर पड़ेगा। तुरंत जाकर के अमेरिका में बोलेगा कि वो इससे हो गया, इससे कर रहा है वो, ठीक है। मैंने बहुत तरह की बात, पाकिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा जलन देश है, इसीलिए शायद पाकिस्तान को ना मतलब इंडिया के बच्चे बच्चे गरियाता है कारण यही है, ठीक है। 5 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। 5 नंबर कहता है कि संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है अथवा विश्व अशांति का क्या कारण है, ठीक है। तो उत्तर इसका देखेंगे, अशांति का मूल कारण देश और सहानु, ठीक है। सहानु क्या है, असहनता, ठीक है। स्वार्थ से यह अशांति बढ़ती है। इस अशांति को बैर से नहीं रोका जा सकता। करुणा और मित्रता से ही बैर नष्ट कर संसार में शांति लाई जा सकती है। देखिए जो अशांति है, अशांति के बाद क्या जाता है, अशांति के जो कारण है, सबसे पहले बात है स्वार्थ। क्या है, स्वार्थ, ठीक है। आप स्वार्थी जो है, यही है कि आप लोगों को अशांति फैलाता है। अगर इसे रोकना है तो हमें अशांति जो है, अशांति और बैर जो होता है, बैर ये सब हम लोग को नहीं करना चाहिए, ठीक है। करुणा और मित्रता से, ठीक है, करुणा और मित्रता से संसार में शांति लाई जा सकती है। ये नहीं कि असहिष्णुता और स्वार्थ और अशांति फैला करके संसार में शांति नहीं ला जा सकती है। मित्रता, एक दूसरे से मिले, जैसे कि आप लोग को नरेंद्र मोदी के देख रहे होंगे, ठीक है। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं जो सर्वाधिक विदेश में घूमे हैं, ठीक है। 107 देशों में जाकर के घूम लिया है। कितना, 107 देशों में जाकर के घूमे हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं इनका मतलब ये जो है दोस्ती बढ़ाते रहते हैं, दोस्ती हर समय बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। 6 नंबर पर बात करेंगे, लास्ट प्रश्न होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अशांति का प्रमुख कारण कौन कौन है, ठीक है, तथा इनका निदान क्या है, इनका मतलब रोका कैसे जा सकता है। उत्तर, अशांति का प्रमुख कारण इन द्वेष और असहिष्णुता है। आज हर देश, ठीक है, दूसरे यहाँ पर दूसरे होगा, ठीक है, गलती लिखा गया है, दूसरे देश, ठीक है, दूसरे देश की उन्नति को देखकर ईर्ष्या की अग्नि से जल रहा है, ठीक है। ये जो अशांति का कारण क्या है, तो अशांति का कारण है कि एक देश दूसरे देश को उन्नति देख करके ईर्ष्या और अग्नि में जल रहा है। इसकी उन्नति को नष्ट करने के लिए छल प्रचल आदि का सहारा ले रहा है, और इसी को मतलब नाशने के लिए, जैसे ईरान आपको दिखाई देगा, ठीक है। ईरान और इजराइल लड़ाई देखिए, कितना कर्कश लड़ाई चल रहा है, ठीक है। ये सब कौन सी है, ये चाहता है कि हम आगे हैं, ये चाहता है कि हम आगे हैं। रूस देखिए, ठीक है, रूस को, अमेरिका को देखिए, हर समय मतलब लड़ाई चलते रहता है। वो चाहता है कि हम आगे हैं, वो चाहता है कि हम आगे हैं, और साथ में ये लतखोरवा पाकिस्तान को देख लीजिए, वो कहता है कि हम बड़े हैं, वो कहता है कि हमारा अल्लाह बड़ा है, यानी से कहता है हमारा राम बड़ा है, ठीक है। अब इसमें अशांति फैला हुआ है, और तरह की बातें हैं, ठीक है। अयोध्या, ठीक है, अयोध्या की होड़ में आज मानवता विनष्ट हो रही है, ठीक है। निर्भय से शांति की कल्याण, ठीक है, कल्पना की जा रही है। अतः परोपकार, सहनता आदि को धारणा कर ही अशांति को दूर किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मानवता नष्ट हो रही है, ठीक है, मानवता नष्ट हो रही है। कल्याण जो होता है, ठीक है, कल्याण लोग नहीं करना चाहता है, और मतलब अनेक प्रकार की बैर ले रहा है किसी से, मतलब किसी को भला नहीं, किसी को कोई देना नहीं चाहता है, लेकिन लड़ाई करना सब कुछ चाहता है। अगर इसे रोकना है तो हमको परोपकार, सहिष्णुता आदि को धारणा कर हम क्या कर सकते हैं, अशांति को दूर कर सकते हैं। चलिए
1 से लेकर के 6 नंबर तक आप लोग को कराए हैं। ठीक है, अगर प्रश्न अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।